नमस्ते बच्चों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीमा नाम की एक लड़की जो कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और वह अपने साथियों के साथ में जो है कहीं दूसरे इलाके में घूमने के लिए जाती है। और वह घूमने के लिए कहाँ जाती है? ग्रीष्म ऋतु में हिमाचल प्रदेश और मनाली देखने के लिए वह जाती है। तो जब वे जा रहे होते हैं तो उसे स्मरण होता है कि जैसे जैसे बस जो है आगे बढ़ती चढ़ाई पर जाती है तो उसे क्या लगता है कि शिलाकृति और प्राकृतिक जो वनस्पति है उसी हिसाब से जो है बदलती जाती है। उसे हैरानी होती है, वे देखती है पर्वतों को, पहाड़ों को जो है देखती है और पहाड़ों पर स्थित सागवान के घने वृक्ष देखती है और वे वृक्ष धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ऊंचाई के साथ साथ में अदृश्य हो जाते हैं और पर्वत के ढलान पर पतली नुकीली पत्तियों वाले शंखाकार जो है विद्वान लंबे वृक्ष दिखाई देने लग जाते हैं। ऊंचाई के जैसे जैसे पर्वतों पर ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, वृक्ष जो होते हैं पहले सागवान के वृक्ष है, ऊंचाई में चढ़ते फिर और ज्यादा ऊंचे चढ़ जाते हैं तो शंकु आकार की शंखा पत्तियों की शंकराकार वेदांत जो है नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष उसे दिखाई देते हैं, यानी वैसे फल कौन सा होगा? शंकुधारी फल होगा। आज जैसे जैसे वे और ज्यादा ऊपर चढ़ते जाते हैं तो शंकुधारी वृक्ष, उसके बाद में लंबे वृक्षों पर लिखे खिले हुए लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोप्टेरॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि जो है छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई, यानी हिमाचल प्रदेश और मनाली रोहतांग दर्रे तक जाते हैं तो वहाँ आगे बर्फ आ जाती है। बर्फ के आसपास जो क्षेत्र होंगे घास के मैदान होंगे, छोटी छोटी घास के मैदान होंगे। सलीमा जब घूमने गई, सलीमा का जो विवरण था उसे हम क्या अनुमान लगा लेते हैं कि पर्वतीय स्थलों की ओर जब बढ़ते हैं तो वनस्पति कैसी होती है, वृक्ष जो है वो सागवान के होंगे। और जैसे जैसे हम ढलानों के ऊपर या संकरे पर्वतों के अंदर जाते हैं तो हमें नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष जो है वो दिखाई देते हैं, लंबे लंबे यानी शंकुआकार विदान लंबे वृक्ष यानी शंकुधारी वन। और उससे भी ऊपर चले जाते हैं तो जहाँ पराक्षमी होती है वहाँ पर सिर्फ क्या पाया जाता है? छोटी वनस्पतियां और घास के मैदान जो वो पाए जाते हैं। फिर इन घटकों में अंतर के कारण किसी एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और एक प्रकार में जो परिवर्तन भी होता है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वनस्पतियां क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। तो आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रमुख श्रेणियां होंगी, यानी आमतौर पर हम प्राकृतिक वनस्पति की कितनी श्रेणियां बांटेंगे? प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणियां। प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी जो है, श्रेणियां कितनी होती हैं? 3 में बांटते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणियां कितनी हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर क्या आ जाते हैं? वन। नंबर 2 पे आ जाते हैं घास के मैदान। वन के बाद आ जाते हैं घास स्थल। और तीसरा आ जाएगा आपके कंटीली झाड़ियाँ। तीसरा आ जाएगा कांटेदार या कंटीली झाड़ियाँ। कांटेदार या कंटीली झाड़ियाँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन हम किसको कहेंगे? जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हरे भरे वृक्ष सघन मात्रा में पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान परिपूर्ण वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। वन किसको कहेंगे? वन क्या होते हैं? जो प्राकृतिक रूप से जहाँ वातावरण क्या रहता हो, सही रहता हो, प्रचुर मात्रा में बारिश होती हो और जलवायु वहाँ की सही रहती हो तो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के वृक्ष जो है उगाते हैं और कुछ एक इन्हीं कारकों के आधार पर सघन और खुले जो है वन पाए जाते हैं। यानी ऐसे वन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती हो और मनुष्य का जो आना जाना जो वहाँ कम रहता हो, ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है, जलवायु सही है, मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पर काफी वृक्ष जो उगाते हैं। और वृक्ष जो है वन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, एक सघन होगा और दूसरा क्या होगा? पेड़न वन। सघन वन जिसमें लताएं, वनस्पति, औषधीय पादप आदि होते हैं और काफी मात्रा में जो है वृक्ष पाए जाते हैं। विरल मौसम के जहाँ
वृक्ष जो है वो कम कम पाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं घास के मैदान जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। वन कहाँ विकसित होते हैं? ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में। दूसरा कौन सा है? घास स्थल, जहाँ वर्षा मध्यम होती, ना ज़्यादा होती हो और ना ही कम होती हो, ऐसे स्थानों पर जहाँ वर्षा मध्यम होती है उसे कौन से क्षेत्र विकसित होते हैं? घास स्थल जो है विकसित होते हैं। और जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों में क्या होते हैं? कांटियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ जो उसका विकास होता है। सलीमा की यात्रा का अपना एक अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। यानी सलीमा जो थी वो अपने पिताजी को आकर के बताती कि जैसे जैसे हम पर्वत की ओर बढ़ते गए, पहले घने वृक्ष आए, बहुत हरे हरे वृक्ष आए, उसके बाद में जो है नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष आए, लंबे लंबे वितान वृक्ष आए। उसके बाद में जैसे जैसे हम और ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हुआ, कुछ एक इलाका जो था बर्फ से ढका हुआ था और छोटी छोटी वनस्पति थी। और इसके पिता जो थे काफी जगह जो है घूमे हुए थे, विभिन्न मार्गों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की जो वनस्पतियों के बारे में बताया। उपद्वीप प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में जो बताया। इसके बाद में प्राकृतिक वस्तुओं के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण, अब क्या है कि ये प्रकृति जो वनस्पति है इसमें बदलाव हो रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उनके गुण, प्रवास करने वाले वन्य जीव जो है वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे बदल रहे हैं। क्योंकि प्रकृति में क्या हो रहा है? प्राकृतिक असंतुलन जो है वो क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। हम वृक्षों की अपने उद्योगों के लिए, अपने आवास के लिए और कृषि के लिए वनों को काट रहे हैं। तो इसी वनों को काटने से कुछ एक जो वनस्पति जो है वो लुप्त हो गई हैं और कुछ एक वन्य जानवर भी जो है लुप्त हो गए हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वनों का, यानी यहाँ हमने वन लिखा है प्राकृतिक वनस्पति में, तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? वनों का। वनों की बात करेंगे तो वन भी कई प्रकार के होते हैं। एक वन होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरे आ जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आ जाते हैं वनों के प्रकार। नंबर 1 पे आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा आ जाएगा आपके पर्वतीय वन। या चौथा आ जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। पांचवा आ जाएगा आपके भूमध्य सागरीय वन। फिर शीतोष्ण आ गया ना, शीतोष्ण के बाद में ये आ गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आ जाएंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। इसके बाद में भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति आ जाएंगी। और शंकुधारी वन, लास्ट कौन से वन आ जाएंगे? शंकुधारी वन आ जाएंगे। तो वन
नीचे आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन और लास्ट में आ जाएंगे शंकुधारी वन। तो ये तो है वनों के प्रमुख प्रकार, जिनको हमने कितने भागों में बांटा है, 6 प्रकार में हमने बांटा है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे वन जहाँ उसके वृक्ष के पत्ते कैसे रहते हैं, हरे भरे ही रहते हैं। फिर आ जाते पर्णपाती यानी पत्ते गिरने वाले, फिर इसी तरह से सदाबहार, पर्णपाती, भूमध्य सागरीय और शंकुधारी। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उष्णकटिबंधीय वनों का। उष्णकटिबंधीय वनों का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऊपर हेडिंग डालेंगे वन और यहाँ लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को जो है वर्षा वन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वर्षा वन। वर्षा वन भी जो है इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो ज्यादा होती है। ये वन घने वन जो है भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय के आसपास जो है पाए जाते हैं। ये वन भूमध्य, ये वन जो है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंध में जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध में जो ये वन पाए जाते हैं। ये क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी, और ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष जो है, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र क्या होते हैं, ये क्षेत्र गर्म होते हैं, ये क्षेत्र गर्म होते हैं, गर्म होते हैं तथा वर्षा वर्ष भर होती है। भूमध्य रेखा के आसपास जो उष्णकटिबंधीय वन होंगे और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर गर्म मौसम रहेगा और वर्षा क्या रहेगी, वर्ष भर होती रहेगी। इसके लिए सदा ये हरे भरे रहते हैं। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है। यहाँ का मौसम क्या नहीं रहता, मौसम शुष्क न होने के कारण वृक्षों की पत्तियां नहीं झड़ती। ये जो वन होते हैं यहाँ पर जो है, ये साल जो है वहाँ पर शुष्क मौसम नहीं आएगा। शुष्क मौसम जब नहीं आता है तो वृक्षों की पत्तियां जो है वो नहीं झड़ती हैं और वृक्ष हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे ही रहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं आता, शुष्क मौसम नहीं आता है और पेड़ अपनी पत्तियां जो है नहीं झड़ाते हैं पूरी तरह से, और ये वृक्ष हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे। तो हरे भरे रहने के कारण इनको क्या कहा जाता है, सदाबहार वन भी कहा जाता है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां, फिर आगे देखिए, काफी घने वृक्षों की मोटी विदान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यानी यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है वनों के बिल्कुल अंदर तक जो है नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ प्रमुख वृक्ष होती हैं। सदाबहार जो वन है या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें प्रमुख जो वृक्ष पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्षों में दृढ़ काष्ठ यानी कठोर लकड़ी, इसके अलावा जो है रोजवुड के बाद में आ जाएगा आब्लूस, महोगनी,
महोगनी आदि वृक्ष जो है यहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा वन को कहते हैं। ये क्षेत्र गर्म होता है, वर्षा यहाँ वर्षभर होती है। मौसम जो शुष्क न होने के कारण वृक्षों की पत्तियां नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदाबहार वन। प्रमुख वृक्षों की बात करेंगे दृढ़ काष्ठ, रोजवुड, बाबूस और महोगनी के वृक्ष जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आते हैं दूसरे वन। दूसरे वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय है, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय है, पर्णपाती वन ऐसे वन जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन जहाँ वर्षा तो होती है लेकिन एक बार जो है ये अपनी पत्तियां जो है झाड़ देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन कहलाते हैं। वो वन तो सदाबहार वन जो थे वो क्या कहलाते थे? वर्षा वन। और ये कौन से वन कहलाते हैं? मानसूनी वन कहलाते हैं। मानसूनी वन इनको कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं ये? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में। ये वन भारत, ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ये जो वन है कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जिनको मानसून वन भी कहा जाता है। और ये वन भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल सुरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है पत्तियां झाड़ देते हैं। यानी जल सुरक्षित रखने के लिए जल सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। यानी जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है और शुष्क मौसम का जैसे आगमन होता है तो यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं? पत्तियां झाड़ देते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जैसे मौसम परिवर्तित रहेगा वैसे ही वृक्ष क्या करेंगे? जल को सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां जो है वो झाड़ देते हैं और पत्तियों के झाड़ने के कारण इस वन क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? पर्णपाती क्षेत्र जो है वो पड़ा। यहाँ पर जो है प्रमुख वृक्ष जो पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? साल, सागवान, नीम, ये वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और शीशम, साल, सागवान, नीम और शीशम के प्रमुख वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वृक्षों का व्यापारिक महत्व है, फर्नीचर बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और इन प्रदेशों में आमतौर पर जो जानवर पाए जाते हैं, जहाँ लिखेंगे प्रमुख जानवर यानी वन्य जो जीव पाए जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जो जानवर है उनमें बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर व बंदर जो है वो पाए जाते हैं। यानी इन क्षेत्रों में अगर जानवरों की बात की जाए कि कौन कौन से जंगली जानवर रहते हैं तो बाघ है, शेर है, हाथी, गोल्डन लंगूर के बाद में आ जाते हैं बंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ये तो थे उष्ण कटिबंधीय वन। अब उष्ण के बाद में कौन से वनों का अध्ययन करेंगे? शीतोष्ण
वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। कि ऐसे वन जो है शीतोष्ण सदाबहार वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। मध्य जो अक्षांश है उनके तटीय प्रदेशों में जो है ये वन पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये वन पाए जाते हैं। जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका। इसके अलावा ये पाए जाते हैं दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। शीतोष्ण जो सदाबहार वन है ये मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में मिलते हैं और सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये वृक्ष जो है इसके पाए जाते हैं। सदाबहार के दक्षिणी पूर्वी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिणी चीन का हिस्सा आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील के जो क्षेत्र है वहां पर ऐसे वन जो है वो पाए जाते हैं। प्रमुख जो इसमें वृक्ष होंगे, प्रमुख का बात आते हैं कि वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? बाल, चीड़, यूके लिप्टस यानी कि सफेदा, दृढ़ और मुलायम ये पाए जाते हैं। इनमें दृढ़ व मुलायम लकड़ी के जो है वृक्ष पाए जाते हैं। लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें बांस, चीड़, यूकेलिप्टस यानी सफेदा, दृढ़ व मुलायम जो है लकड़ी के वृक्ष वो पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये तो थे शीतोष्ण सदाबहार वन, अब आ जाते हैं पर्णपाती यानी पत्तियां गिराने वाले वन, पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती जो वन है वो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर मिलते हैं। उच्च अक्षांशों पर कहाँ मिलते हैं? उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका या प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी अमेरिका। उत्तरी पूर्वी अमेरिका क्यों? क्योंकि दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं ये वन? उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के जो तटीय प्रदेश है वहां पर ये वन जो हो पाई जाती है। अपनी शुष्क मौसम में पत्तियां जो हो झाड़ देते हैं, इसी के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन जो है कहा जाता है।
प्रमुख प्रमुख जो वृक्ष होंगे, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से बांस, एशा और बीच, ये वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रमुख जानवरों की अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख जानवर कौन कौन से आ जाएंगे, यानी पशु कौन कौन से पाए जाते हैं, जिनमें लिखना है हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, हिरण, लोमड़ी और भेड़िया। प्रमुख रूप से यहाँ पर हिरण, लोमड़ी और भेड़िया। अब आ जाते हैं पक्षी। पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं? पक्षियों में आ जाएगा फ्रीजेट, फिजेट है, दूसरा है मोनाल। फिजेट और मोनाल जो है यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। ये था आपका पहला पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसका लिखना है होमवर्क। 5 क्वेश्चन जिनको आपको घर से करके लाना है, वो आ जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन। गृह कार्य, गृह का प्रश्न नंबर आ जाएगा 1। प्रश्न नंबर 1 है प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार कौन से हैं? प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार कौन से हैं? 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला रहेगा वन, घास स्थल, कंटीली झाड़ी। प्रश्न नंबर आ जाएगा 2, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? नंबर 3 आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। आसानी से कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर लिखना है 4, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? कौन से पक्षी पाए जाते हैं? कौन से पक्षी जो पाए जाते हैं? ये तो थे आपका ये चैप्टर, जिसमें से प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार लिखने हैं, घास के मैदान, वन और लास्ट रहे कंटीली झाड़ियाँ। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं वो लिखने हैं। पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।